वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम HTML एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि HTML एलिमेंट जो है वो क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि हम किस तरह से HTML की फ़ाइल को क्रिएट करते हैं और फिर उसको हम किस तरह से रन करते हैं। तो सबसे पहले हम HTML एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि HTML एलिमेंट जो है वो क्या होता है। HTML एलिमेंट को हम डिफाइन करते हैं स्टार्टिंग टैग, उसके अंदर फिर सम कंटेंट होता है, उसके बाद जो है वो उसका एंड टैग होता है। जो इसका सिंटैक्स होता है, सबसे पहले जो है वो हम स्टार्टिंग टैग जो है वो लिखते हैं। तो HTML के अंदर जो है वो डिफरेंट टैग्स हैं, तो हम बारी बारी डिफरेंट टैग्स को जो है वो पढ़ेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। तो अभी के इससे हम जान लेते हैं कि HTML एलिमेंट जो है वो क्या होता है। तो उसमें सबसे पहले जो है वो स्टार्टिंग टैग होता है। स्टार्टिंग टैग को हम जो है वो एंगल ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो लिखते हैं। देन उसके बाद जो कंटेंट आता है वो उसके दरमियान में आ जाता है। देन उसके बाद जो है वो उसका एंडिंग टैग जो है वो आ जाता है। तो ये पूरी जो स्टार्टिंग टैग से लेके एंडिंग टैग तक जितनी भी चीज़ें होंगी हम इसको जो है वो HTML एलिमेंट जो है वो बोलेंगे। कुछ एग्जांपल है एलिमेंट्स की, जैसे यहाँ पे एक H1 टैग होता है जिसके ज़रिए से हम जो है वो कोई हेडिंग अगर हमने लगानी है अपने पेज के अंदर तो उसके लिए हम जो है वो H1 टैग का जो है वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं इसका सबसे पहले जो है वो स्टार्टिंग टैग है H1 जो एंगल ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा है H1। देन उसके बाद यहाँ पे इसका जो कंटेंट है फर्स्ट हेडिंग, एंड देन उसके बाद यहाँ पे इसका जो है वो एंड टैग जो है वो आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर जो है वो दूसरा P टैग, इसको जो है वो हम पैराग्राफ टैग बोलते हैं, जिसको यूज़ करके हम जो है वो अगर हमने पैराग्राफ डिस्प्ले करवाना है अपने पेज के अंदर तो हम इस टैग को जो है वो यूज़ करते हैं। तो उसकी एग्जांपल में यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है इसका स्टार्टिंग टैग है, तो यहाँ पे उसके हमने P लिखा है एंगल ब्रैकेट्स के अंदर। देन उसके बाद यहाँ पे जो है वो उसका कंटेंट आ गया। देन उसके बाद यहाँ पे जो है वो इसका एंड टैग जो है वो आ गया है। जब भी हमने जो है वो अपना स्टार्टिंग टैग जो है वो लिखना है, देन उसके बाद उसका कंटेंट लिखना है, तो उसको जो है वो क्लोज करना जो है वो ज़रूरी है, मतलब उसका एंड टैग जो है वो लिखना ज़रूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा जो कंटेंट होगा वो हमें शो नहीं होगा। इसके अलावा कुछ ऐसे टैग्स भी होते हैं जो कि सेल्फ क्लोजिंग जो है, मतलब उनको हमें जो है वो क्लोज करने की, मतलब हमें उसका एंड टैग लगाने की जो है वो ज़रूरत नहीं होती। तो इसमें जो एग्जाम्पल है वहाँ पे यहाँ पे एक जो है वो टैग है BR, जिसको कि हम ब्रेक टैग जो है वो बोलते हैं। अभी हम विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह से HTML की फाइल को क्रिएट करते हैं और किस तरह से जो है वो हम उसको रन करते हैं। गाइस, तो मैं अभी विजुअल स्टूडियो कोड में आ गया हूँ। तो यहाँ पे अब जो भी हम काम करेंगे वो हम एक फोल्डर में करेंगे, मतलब हम जो अपनी फाइल्स बनाएंगे, मैं अपनी जो फाइल्स बनाऊंगा हर लेसन के हिसाब से, तो वो मैं एक फोल्डर के अंदर बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जो है वो एक मतलब ओपन फोल्डर करूँगा। देन यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं जो है वो एक न्यू फोल्डर जो है वो क्रिएट करूँगा। तो मैं इसका जो है वो मैं नाम रख लेता हूँ HTML एंड CSS। तो मैंने इसका नाम रख लिया HTML एंड CSS। एंड देन यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट फोल्डर करूँगा, तो हमारा जो फोल्डर होगा वो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जो है वो ओपन हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे जो है वो आपसे ये कुछ ऑप्शन जो है वो पूछेगा कि आप इस फोल्डर को जो है वो इसके अंदर जो फाइल्स हैं उन पे आप ट्रस्ट करते हैं सिक्योरिटी पर्पसेस के। वो यहाँ पे इस ऑप्शन को चेक करके यहाँ पे यस आई ट्रस्ट द ऑथर्स के ऊपर जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे सबसे पहले जो है वो हम फाइल को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे जो आइकन आपको नज़र आ रहा है न्यू फाइल, हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो है वो HTML की फ़ाइल का नाम रखते हैं। तो आप कोई भी नाम जो है वो रख सकते हैं उसकी फ़ाइल का। तो यहाँ पे मैं जो फाइल का भी नाम रखूँगा वो मैं रखूँगा इंडेक्स। एंड देन उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं डॉट, एंड देन उसके बाद यहाँ पे एक्सटेंशन, जो HTML फाइल की एक्सटेंशन होती है वो होती है .html। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा .html। तो यहाँ पे ये HTML की फ़ाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अभी हमने जो है वो स्लाइड्स के ऊपर जो है वो एक कोड देखा था हेडिंग टैग और P टैग, तो हम उनको यहाँ पे जो है वो लिखते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्टिंग टैग जो है वो लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ H1। एंड देन यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो हमें ऑटोमेटिकली जो है हमारा एंड टैग होता है वो यहाँ पे उसको प्लेस कर देता है। इसके लिए यहाँ पे इसके अंदर एक पहले से प्री इंस्टॉल्ड जो है वो एक्सटेंशन आती है जिसको हम बोलते हैं एमिट। उसके ज़रिए से हमें यहाँ पे जो है वो डिफरेंट सजेशंस भी देता है। एमिट जो है वो बहुत ही यूज़फुल जो है वो एक्सटेंशन है जिसको हम आगे भी जो है वो यूज़ करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ही मैंने H1 जो है वो लिखा है तो इसने साथ ही यहाँ पे हमें जो है वो इसका एंड टैग भी जो है वो लगा दिया है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे जो है वो P लिखता हूँ, सिर्फ P लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे एंगल ब्रैकेट जो है नहीं लगाई, एंड देन यहाँ पे सिंपली मैं इंटर या टैब दबाऊँगा तो आप देख सकते हैं कि इसने हमें यहाँ पे पूरा जो टैग है वो यहाँ पे स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग भी जो है वो लिख दिया है। अब इसके अंदर सिंपली हम इसके अंदर जो है वो कोई कंटेंट जो है वो स्पेसिफाई जो है वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो हमारी हेडिंग का जो टैग है इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ दिस इज़ हेडिंग। एंड देन यहाँ पे जो हमारा पैराग्राफ का टैग है इसके अंदर जो है अगर हमने डमी टेक्स्ट जनरेट करना है अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, मतलब हम चाहते हैं कि हमें अपना को यहाँ पे हार्ड कोड ना करना पड़े अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे इसके अंदर VS कोड के अंदर एक ऑप्शन होता है जिसको यूज़ करके हम डमी पैराग्राफ जो है वो
क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे लोरम, यहाँ पे लिखेंगे लोरम, एंड देन उसके बाद आपने यहाँ पे इसके आपको जितने वर्ड्स चाहिए तो आप उसके बाद यहाँ पे उसकी जो लेंथ होगी वो स्पेसिफाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो है वो 10 लिखता हूँ, तो यहाँ पे मुझे जो है वो 10 वर्ड्स जो है वो मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पे 100 लिखेंगे तो आपको जो है वो 100 वर्ड्स जो है वो मिल जाएंगे। सो अभी हमने जो है वो अपना जो है कोड जो है वो लिख लिया, जिसके अंदर हमने h1 टैग जो स्टार्टिंग टैग, एंड देन उसके बाद यहाँ पे एंडिंग टैग लगाया है, एंड देन उसके अंदर हमने कुछ जो है वो कंटेंट स्पेसिफाई किया, एंड देन इसी तरह हमने यहाँ पे p टैग लगाया है और देखा कि हमने किस तरह से हम एमिट को यूज़ करके अपना काम आसान बना सकते हैं। हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे p, एंड देन यहाँ पे जो है वो इंटर या टैब दबाएंगे तो हमें यहाँ पे स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग भी जो है वो मिल जाएगा। इसी तरह अगर हम h1 को भी लिखेंगे तो उसका भी हम टैब या इंटर दबाएंगे तो उसका भी हमें स्टार्टिंग और एंडिंग टैग जो है वो लिखा हुआ जो है वो मिल जाएगा। सो अभी हमने ये जो कोड सिंपल सा जो कोड है लिख लिया, तो अभी हम देखते हैं कि हम इसको जो है वो रन कैसे करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि हमने जो फोल्डर क्रिएट किया है वो मैंने डेस्कटॉप के ऊपर जो है वो यहाँ पे क्रिएट किया, तो मैं इस फोल्डर को जो है वो यहाँ से ओपन करूँगा, एंड देन इसको सिंपली मैं यहाँ पे जो है वो डबल क्लिक करूँगा। अगर आपने जो है वो ब्राउज़र को गूगल क्रोम सेलेक्ट नहीं किया हो तो आप यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे ओपन विथ करके जो ब्राउज़र आप सिलेक्ट करना चाहते हैं आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको सिंपली डबल क्लिक करूँगा तो हमें यहाँ पे ये पूछेगा कि ऑलवेज यूज़ दिस ऐप, तो मैं यहाँ पे इसको जो है सिलेक्ट कर लूँगा, देन यहाँ पे मैं इसको ओके जो है वो कर दूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे जो है वो जो हमने लिखा था दिस इज़ एडिंग और यहाँ पैराग्राफ जनरेट किया है वो हमें यहाँ पे जो है वो नज़र आ गया है। तो इस तरह से जो है वो हम HTML की फ़ाइल को जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। सबसे पहले जो है वो हम उसका कोई नाम रखते हैं, देन उसके बाद यहाँ पे .html जो है वो लिखते हैं। देन उसके बाद अगर हमें इसको रन करना हो तो हम उसके ऊपर जो फोल्डर है जहाँ पे हमने उसको सेव किया है तो हम उसको यहाँ पर डबल क्लिक करके जो है वो रन कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जब भी हम कोड यहाँ पे लिखेंगे तो हमें जो हमारा पेज है उसको बार बार से जो है वो रीलोड करना पड़ेगा। अगर मैं ये जो कोड है इसको मैं दोबारा से यहाँ पे जो है वो मैं कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे इसको सेव करता हूँ, एंड देन फिर से मैं अपने ब्राउज़र जो है वो वहाँ पे जाता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको दोबारा से मुझे रीलोड करना पड़ेगा और फिर उसके बाद यहाँ पे हमें जो है वो कंटेंट नज़र आएगा। सो इस प्रॉब्लम को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे कि किस तरह से हमको जो है अगर हम कोड लिखते हैं तो हम सिंपली उसको सेव करें और जो हमारा ब्राउज़र हो वो ऑटोमेटिकली जो है वो रीलोड हो जाए। तो इस प्रॉब्लम को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो